वही पुलिस इस तरह के काम भी करती है जो नामुमकिन होते हैं, जो बहुत सारे और अदारे शायद इस तरह का काम नहीं कर सकते। तो आज के दिन ये सरदार फ़हीम मर्डर केस जो है, इसके ना सिर्फ मुल्ज़मान गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें और इसकी जो डिटेल्स हैं उसके बारे में मैं आईजी इस्लामाबाद से कहूँगा कि वो आपको डिटेल्स से आगाह करें। सर थैंक यू वेरी मच सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत शुक्रिया सर। इट रियली मीन्स अ लॉट टू अस सर, और ख़ास तौर पे जिस वक्त इस तरह के चैलेंजिंग केसेस होते हैं और हमें प्रॉपर तरीके से एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया जाता है, वी रियली फील एलिवेटेड सर। मैं इसमें बताता चलूँ कि जो सरदार फ़हीम मर्डर केस है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक टेस्ट था। दैट वाज बेसिकली टेस्ट जो इस्लामाबाद पुलिस की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और हमारी इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स का था। ये 25 की रात का जो वक़ूआ है, जिसमें सरदार फ़हीम जो कि एक नॉन नेशनल फिगर थे, उनकी एक डेड बॉडी मिलती है उनके घर से, और जिस तरीके से उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया जाता है, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। और घर में जिस तरीके से सामान बिखरा पड़ा था और जिस तरीके से तमाम चीज़ थी, हमारे लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ थी वो ये थी कि हम इसमें क्लियर करके जो क्राइम सीन को प्रोटेक्ट इस तरह से करें कि किसी तौर पर भी क्राइम सीन पलूट ना हो, किसी तौर पर भी हमें आगे चलने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हमें जो नज़र आ रहा था कि ये जो एक क्राइम सीन है, इट वाज ए कॉम्प्लिकेटेड क्राइम सीन, क्योंकि उसमें से क्या ये मर्डर है, क्या ये रॉबरी विद मर्डर है, क्या ये हाउस थेफ्ट की कोशिश में मर्डर है, ये कुछ और चीज़ है। देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस के मुताबिक इसको आगे लेके चलना था। क्राइम सीन की प्रॉपर प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, उसके बाद क्राइम सीन से वी स्टार्टेड आवर इन्वेस्टिगेशन। और इस इन्वेस्टिगेशन में हमने सबसे पहली जो चीज़ की वो था स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, क्योंकि जब भी कोई हाई प्रोफाइल या इंपॉर्टेंट केस हो तो फौरी तौर पे हम बाकी तमाम चीज़ों पे आ जाते हैं, like cellular technology, digital surveillance, but this time we decided to start from the basics, ताकि वो हमारी चीज़ें किसी सूरत मिस ना हो। वो तमाम चीज़ें शुरू करके क्राइम सीन की प्रोटेक्शन करके टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की गई। मिनिस्टर साहब इंटीरियर को, मिनिस्टर साहब जो स्टेट हैं, उनको हमने जो प्रॉपर तरीके से बताते रहे इसकी प्रोग्रेस के मुतल्लिक, और इसमें टोटल हमने इसमें 11 टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की। डीआईजी जवाद जो है उसको डायरेक्टली प्रॉपर तरीके से इसको सारे के सारे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। हमारी 11 टीम्स में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जो थे वो लीड कर रहे थे 6 टीम्स को, और 5 टीम्स थी जिनको एसएसपी ऑपरेशन लीड कर रहे थे। इसके अलावा हमारे जो एसपीज जो हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एसपी सिटी नहीं, बल्कि इसमें हमने बाकी भी जो डिवीजनल एसपीज हैं, ख़ास तौर पे इसमें हमने एसपी सदर, एएसपी सेक्रेटेरिएट, इसी तरीके से जो हमारे मुख्तलिफ एसएचओज जो मुतलका नहीं भी हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट किया। सीआईए की बड़ी सुपीरियर टीम लगाई, हमारे डीएसपी सलमान शाह, इसमें सीआईए की बड़ी सुपीरियर टीम, वो उन्होंने उसको हेड किया, और इन टीम्स को मुख्तलिफ टास्किंग दी गई। इन टास्किंग्स में सबसे पहले सस्पेक्ट्स को देखा गया कि पिछले 1 साल में कितने लोग चालान हुए हैं। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बेसिक्स की बात की, कौन कौन लोग चालान हुए हैं इस्लामाबाद में, पिंडी में, केपीके में, पेशावर में, फिर उसके पीछे जाके अटक में। उन लोगों को देखते हुए कौन कौन से लोग हैं, जिस जगह पर ये हुआ है इंसिडेंट उसके सराउंडिंग में कोई ज़ेरे तामीर घर तो नहीं, कोई मजदूर काम तो नहीं कर रहे, कोई और इस तरह के जो कोई मुलाजिम जो हैं, जो इर्द गिर्द के घरों में कोई ऐसे मुलाजिम तो नहीं जो ठहरे हैं, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम से उसका रिकॉर्ड तमाम है। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाया। हम जितने हमारे जो मिनिस्टर साहब ने आपके सामने केसेस रखे, वो तमाम केसेस, कोई केस 24 घंटे में ट्रेस हुआ, कोई 19 में, कोई 72 में, कोई 48 में। इट वाज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट केस एंड वी टुक 6 डेज, 6 दिन में हमने इस केस को अल्लाह के फजलो करम से ट्रेस किया। इसमें जो हमारी एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स हैं
उसके मुताबिक हमारी जो टीम्स बनी थी उसमें 4 ऐसी टीम्स थी जिसमें हमने वो तफ्तीशी डाले जो तफ्तीश के लिहाज से सियाने और माहिर गिने जाते हैं, जो मुख्तलिफ थानों से हैं, जिनके मुख्तलिफ उसमें उनकी एक्सपर्टीज थी, खास तौर पे होमिसाइड में और रॉबरी विद मर्डर में, क्योंकि हम एक प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करके क्लियर कर रहे थे कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ, लेकिन उसको एक साइंटिफिक मेथड के तौर पे आगे लेके चल रहे थे। इसमें हमने टोटल जो सस्पेक्ट्स को हमने इसमें इंटेरोगेट किया, 57 सस्पेक्ट्स इसमें इंटेरोगेट हुए हैं। इसके अलावा इसमें जो हमने उन सस्पेक्ट्स की इंटेरोगेशन के अलावा इसमें जेल विजिट हुए, इसमें अडयाला जेल विजिट किया गया, कैंप जेल से हमने इंफॉर्मेशन ली, इसमें हमने कोट लखपत जेल से इंफॉर्मेशन ली, अडयाला जेल से हमने बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ली। इसमें हमने अपने जो सोर्सेज थे वो तमाम सोर्सेज जो हम कल्टीवेट करते हैं किसी भी केस को ट्रेस करने के लिए, वो तमाम के तमाम उनको एक्टिवेट किया। इसके अलावा उन तमाम जो हाउस रॉबर्स या बाकी जो तमाम जो कि जिनको टीओस कहते हैं, टारगेटेड ऑफेंडर्स, उनको टच किया गया और इसमें 57 सस्पेक्ट तो हमने इंटेरोगेट किए, लेकिन जिन टारगेटेड ऑफेंडर्स को हमने इंटरव्यू किया, उनसे पूछगछ की, उनसे पता किया जो कि इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, उनकी तादाद कोई दर्जनों में नहीं, उनकी तादाद 200 प्लस है। इसमें 200 प्लस जो मुख्तलिफ पिंडी से, अटक से और बाकी लोग जो पहले चलान हो। इसके अलावा 271 कैमरास ऐसे हैं जो हमने सेफ सिटी और लोकल कैमरास को देखा। इसमें मैं खास तौर पे बताऊंगा हमारा एक्सट्रीम एज सॉफ्टवेयर है जिसने हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा काफ़ी लीड्स मिली, और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आईटी के, जिसमें मैं नाम ज़रूर लूँगा, अब्बास, जो कि लड़का बहुत काबिल और कॉम्पिटेंट लड़का है, उस लड़के ने इसमें बड़ी एक अहम रोल प्ले किया। इसके अलावा 9 रेड्स कंडक्ट किए गए, डिजिटल सर्विलेंस को एक सुपीरियर लेवल पे जाके किया गया। इसमें मैं बताता चलूँ कि जियो फेंसिंग अमूमन एक जगह पे कराई जाती है, इस केस में हमने 29 जगहों पे जियो फेंसिंग कराई। 29 जगहों पे जियो फेंसिंग करा के 4100 कॉल डिटेल्स थी, जिन कॉल डिटेल्स को एनालाइज करना था। इस वजह से सीआईए के एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टिगेशन के एक्सपर्ट्स, ऑपरेशंस के एक्सपर्ट्स, हमारे जितने एक्सपर्ट्स जो थे जो कॉल डिटेल को एनालाइज करते थे, उन सबको भी इकट्ठा किया। तो एक वक्त में पैरेलल हमारे जो ऑपरेशन इसमें चल रहे थे, वो पैरेलल एक वक्त में हमारे 8 से 9 ऑपरेशन पैरेलल चलते थे, और फिर जो हमारे पास डिटेल आती थी वो हमारा एक कंट्रोल रूम में आके इकट्ठी होती थी और कंट्रोल रूम पे उसको एनालाइज किया जाता था और एनालाइज करके उससे आगे चला जाता था। जिस वक्त हमें इसमें क्रेडिबल लीड मिली, It took 4 days to get the credible lead, और उस credible lead को लेने के बाद आगे चल रहे थे, तो उसके बाद हमने 9 रेड कंडक्ट किए। उन 9 रेड्स को, क्योंकि ये बड़े टारगेटेड और प्रिसीजन के साथ रेड कंडक्ट किए गए, क्योंकि हम ये बिल्कुल नहीं थे चाहते कि किसी सूरत भी इसमें जो सस्पेक्ट हैं, जो अक्यूज्ड हैं, जिन पे मुकम्मल तौर पे हम क्लैरिटी के साथ आ गए हैं कि ये वो हैं जिन्होंने ये क्राइम किया है, वो इसमें मिस ना हो। और फिर आखिरकार गुजरांवाला में रेड करके और सरगोदा और चन्योट में रेड करके हमने इन दोनों एक्यूज्ड को अरेस्ट किया। वेपन ऑफ ऑफेंस जो है इसमें बरामद किया। मोटिव, व्हाट वाज द मोटिव? मोटिव बड़ा क्लियर था। इसमें जो एक अक्यूज है वो प्रॉपर रिकॉर्ड याफ्ता है, उसके ऊपर मोर देन 25 से ज्यादा रॉबरी, डकैती और नकबजनी की उस पे और इलीगल वेपन की उस पे एफआईआर दर्ज हैं। वो एफआईआर सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, ज्यादातर एफआईआर गुजरांवाला और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में दर्ज हैं, और ये जो मुलजम है ये 2 दफा पहले जेल जा चुका है। इसने ये एक रैकी की गई कि कौन सा ऐसा घर है जहां पर कम एक्टिविटी है, और फिर एक रॉबरी की नीयत से, एक उस घर में वारदात की नीयत से ये दोनों जो हैं, ये दोनों रॉबर्स जो हैं, इन्होंने एंट्री की। आगे से जो सरदार फहीम साहब हैं, जब ये एंटर हुए हैं तो वो अपने कमरे में थे, उन्होंने आगे से रेजिस्टेंस की, जो एक स्पॉन्टेनियस एक बंदे का एक्ट होता है कि आप अचानक देख के स्ट्रेंजर को रेजिस्ट करते हैं। चौक पे इनके पास रॉड था, उन्होंने सरदार फहीम साहब को रॉड मारा। उसके बाद
3 वार किए और फिर उनको बांध दिया, और उसके बाद उन पे बाकी पै दर पै वार करते रहे ताकि उनसे पूछें कि कहाँ कहाँ वैल्यूएबल पड़े हैं, कहाँ कहाँ कोई ऑर्नामेंट्स पड़े हैं, कहाँ कहाँ कोई चीज़ पड़ी है। और फिर इन्होंने वहाँ से कुछ चीज़ें उठाई और वहाँ से ये चले गए। इस तमाम चीज़ को, इट वॉज ए ब्लाइंड केस, इस ब्लाइंड केस को अनअर्थ करके मुल्ज़िमों को पकड़ा, और हमारा असल इम्तिहान अब शुरू होता है, दैट इज़ मुल्ज़िम पकड़ने के बाद इस तरीके की तफ्तीश की जाए कि वो किसी सूरत भी सज़ा से ना बच सकें। मैं इसमें ये चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि जिस तरीके से DIG इस्लामाबाद जवाद ने, इनके दोनों SSPs ने, जिस तरीके से CIA ने, इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशंस SPs ने जिस तरीके से एक टीम बन के इसमें काम किया है, विदाउट केयरिंग फॉर द फैक्ट कि ये ऑपरेशन का केस है, CIA का केस है, इवन हमने 2 ट्रैफिक के कांस्टेबल्स को भी टीम्स में डाला जो कि अच्छी जिनकी इंफॉर्मेशन थी, और अल्लाह ने करम किया और ये केस ट्रेस हुआ। इस्लामाबाद पुलिस हर दम हर तरीके से जो भी कोई चैलेंज हो उससे निपटने के लिए तैयार है, और ये थी इस केस की डिटेल। अल्लाह ने करम किया, अल्लाह ने हिम्मत दी और हमने इस केस को ट्रेस किया जी, और सरदार फ़हीम मर्डर केस जी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा। थैंक यू वेरी मच सर। जी, मैं दोबारा एक दफ़ा आप सबकी जो बाद में तशरीफ़ लाए उनकी तवज्जो के लिए, और क्योंकि ये इतना अहम है, तनकीद करनी वो सबका हक है, लेकिन जब कोई अच्छा काम किया जाए तो उस पर उन्हें शाबाश या खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए। इस्लामाबाद पुलिस ने रिसेंटली 1 साल में 37% जो क्राइम है उसकी कमी है, 59% हीनियस क्राइम में कमी आई है। ये फैक्ट्स हैं, ये वो फिगर्स हैं जो आप के सामने, ये पिछले 1 साल में एक एक रिकॉर्ड हम आपको देंगे। जितने ये ब्लाइंड मर्डर्स थे, जो एक ऐसे केसेस थे जिस पे ना सिर्फ इस्लामाबाद के शहरियों की बल्कि पूरे पाकिस्तान में उसकी तशवीश थी, लोगों की नज़र में थे, लोग परेशान थे, उन्हें प्रोफेशनली जिस तरह इन्वेस्टिगेट और कंक्लूड किया है वो खराज तहसीन के काबिल है। मैं दोबारा एक दफ़ा तमाम केसेस का आपके सामने जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ, रेपिटेशन है लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। सरदार फ़हीम मर्डर, डकैती विद मर्डर का केस जिस पे IG साहब ने ये डिटेल बताई है, जो आज जिसकी तफसीलात आपके सामने रखी हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी की 22 साला तलबा ईमान का केस, इसी तरह सना यूसुफ का केस, गैर मुल्की एक खातून का रेप का केस, अजलान 3 साला बच्चा जो है उसकी बाजियाबी किस तरह हुई वो उसके अगवा का केस, 2 खवातीन का मर्डर, हमजा खान कत्ल केस और इश्तियाक अहमद अब्बासी कत्ल केस, ये भी सोशल वर्कर था। इन केसेस के अलावा वो डकैती के हैं, वो इसी तरह बाकी डकैती विद मर्डर के हैं। इनमें इवन जो चोरी, आपकी कार चोरी, मोटरसाइकिल चोरी और दूसरी नकब ज़नी, इस तरह की जो केसेस हैं उनमें कमी की वजह इन केसेस का घंटों के अंदर, दिनों के अंदर कंक्लूड होना है। और ये टीम बैठी है सारी, कमी कोताही हो सकती है किसमें, लेकिन ये रिजल्ट और ये इस्लामाबाद पुलिस के ब्लाइंड मर्डर्स में, ब्लाइंड मर्डर्स ड्यूरिंग डकैती में 100% उन्होंने ना सिर्फ लोगों को गिरफ्तार किया है बल्कि आपके कैमरों के सामने उनकी तफसीलात रखकर इस बात से भी कोई शुबा नहीं रहा कि किसी सस्पेक्ट को नहीं बल्कि उस मुजरिम और उसको पकड़ा गया है जो उसमें शामिल था, और लोगों ने इस बात को तस्लीम किया है। मैं एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप सब तशरीफ़ लाए। सर ये बताएं कि बिल्कुल ये सब की कारकर्दगी अच्छी है। सर ये बताएं कि वज़ारत दाखिला मुहर्रम के हवाले से कोई क्या इक़दाम ले रही है, और इल्लीगल जो फॉरेनर रिपेट्रिएशन के प्रोग्राम है उसका कुछ गाइड्स हैं तो वो भी शेयर करना चाहिए। कियानी साहब, गुजारिश ये है कि आज की इस प्रेसर का पर्टिकुलर मकसद इस्लामाबाद पुलिस की ब्लाइंड मर्डर्स में जो उनकी
कारकर्दगी थी वो आपके सामने रखना था। मुहर्रम के हवाले से भी मिनिस्टर साहब ऑलरेडी डे टू डे मीटिंग्स कर रहे हैं, और बाकी चीज़ों के मामले पे भी अगर मैं आपके इस अहम सवाल का जवाब दूंगा तो ये डिवर्ट हो जाएगा किसी और पे। तो मेरी गुजारिश है कि जो भी सवाल हो वो इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद में की सूरत हाल के हवाले से हो।